प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों, आपके सामने आज हम फिर एक अच्छे से वचन के साथ हाजिर हुए हैं और मैं आपको आज परमेश्वर के न्याय के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर न्यायी है और वो मेरा और आपका और सारी दुनिया का न्याय चुकाता है, यानी सबका न्याय करता है। और परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यदि हम भले हैं तो परमेश्वर उस दृष्टि से हमको देखता है, यदि हम बुरे हैं तो परमेश्वर हमको दंड की दृष्टि से देखता है। और इसके बाइबल में अनेकों उदाहरण हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने न्यायी होने के बारे में बाइबल में अनेक जगह पर बताया भी है। आइए इस बारे में हम लोग एक आयत देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 89 यानी 89वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। और यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। यानी जो परमेश्वर का भव्य सिंहासन है, उसका मूल माने उसकी जड़ जो है वो धर्म और न्याय पर टिकी हुई है। यानी परमेश्वर जो है धार्मिकता के साथ साथ न्याय करने को भी पसंद करता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर धर्मी जन को तो पसंद करता है, लेकिन अधर्मी जन को पसंद नहीं करता। और जब परमेश्वर अंतिम समय में न्याय करेगा तो परमेश्वर, जैसे कि बाइबल बताती है नए नियम में भी, कि वो भेड़ों से कहेगा कि तुम एक तरफ चलो, बकरियों को एक तरफ कर देगा। इस तरीके से परमेश्वर अंतिम दिनों में मेरा और आपका न्याय करेगा। और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती, यानी परमेश्वर जो है सच्चाई को पसंद करता है। मैंने भाई, हम लोग जब पुराने नियम में विचार करते हैं और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, इसके प्रमाण कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो परमेश्वर ने सबसे पहले उस फरिश्ते को दंड दिया जिसने ये चाहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं, जिसने ये चाहा कि मेरा सिंहासन परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा हो, जिसने चाहा कि मैं बहुत ज्यादा ऊंचे पर विराजमान हूं और यहोवा परमेश्वर की बराबरी कर लूं। और जब परमेश्वर ने उसकी इस हरकत को, यानी उसके इस कार्य को देखा और उसकी इस मनसा को जाना, तो परमेश्वर ने शैतान और उसके साथियों को पृथ्वी पर ढकेल दिया। और वही शैतान आज जो है दुष्ट के रूप में मुझे और आपको परमेश्वर से विमुख करने की कोशिश करता है। और जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहते हैं तो परमेश्वर इस दुनिया में भी मेरा और आपका न्याय चुकाता है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी आयत यह है कि परमेश्वर न्यायी है। इसको हम लोग और स्पष्ट तरीके से देखेंगे। भजन संहिता की एक और आयत है, 75वां अध्याय उसके 75 और उसकी 7वीं आयत। और यहाँ लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यानी यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हैं तो भले शैतान ने आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया हो, बहुत ज्यादा धन संपत्ति आपके पास आ गई हो, बहुत ज्यादा आपके पास दुनियावी चीजें आ गई हों, बड़े बड़े मकान हो, बड़ा व्यापार हो, लेकिन अगर आप तो दुष्ट व्यक्ति हैं या कहीं के आप राजा हैं, बड़े अधिपति हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? घमंडी के सर को हमेशा नीचा कर देता है, वो न्याय करता है। और इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग बताते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वो किसी को घटाता और किसी को बढ़ाता है। और एक और हम लोग न्याय जब देखते हैं, जब अदन वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा का न्याय किया और उनको अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं आदम हव्वा की पहली संतान कैन और हाबिल को हम लोग देखते हैं, जब हाबिल का वध कर दिया, यानी हाबिल की हत्या कर दी काइन ने, तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा कि हाबिल का रक्त जो है वो मुझे पुकार रहा है। और तब परमेश्वर ने हाबिल का न्याय किया, यानी काइन को देश निकाला दे दिया। और काइन के माफी मांगने के कारण, यानी अपने दंड को कम कराने के कारण, परमेश्वर ने उसको ये भी बोल दिया कि कोई तुझे मारेगा नहीं, तू भगोड़ा जरूर रहेगा लेकिन कोई तेरी हत्या नहीं करेगा। ये परमेश्वर का न्याय है कि परमेश्वर न्याय को कितनी नाप से देता है। परमेश्वर जब दंडित करता है तो उस दंड का परिमाण, यानी मात्रा कितनी होती है, ये भी परमेश्वर के न्याय में दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका शीर्षक भी है कि परमेश्वर न्यायी है, तो हम लोग ये देखें कि यदि हमारे गुनाह खता, यानी हमारी
अधर्मी तरह की आदतें या हमारी दुष्टता या हमारी क्रूरता अगर बहुत ज्यादा है तो परमेश्वर उसके हिसाब से मेरा और आपका न्याय करेगा और मुझे और आपको दंडित करेगा। और इसके लिए बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो यीशु मसीह ने दिया था। और मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय और 24वीं से लेकर 30वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। वहां पर बताया गया यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीजों को बोया, और जब अच्छे बीजों को बोया तो जब रात के समय सारे लोग सो रहे थे तो दुष्ट वहां पर आके बुरे बीजों को उसके खेत में डाल दिया। और अच्छे बीज और बुरे बीज जब उसके व्यक्ति के सेवकों को दिखाई दिया तो उसने अपने मालिक से कहा उन लोगों ने कि प्रभु वहां पर तो बुरे बीज भी पड़े हुए हैं गेहूं के साथ साथ, तो क्या उन पौधों को हम निकाल लें और उनको क्या बोलते हैं नष्ट कर दें? तो उसने कहा नहीं, उनको नष्ट मत करो, साथ साथ बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा तो जो दुष्ट बीज हैं यानी जो दुष्ट ने डाले हुए बीज हैं उन बीजों को यानी उन पौधों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बांध लेना, बाइबल में लिखा हुआ गट्ठर बांध लेना, और तब उनको जो है आग की भट्टी में झोंका जाएगा और अच्छे बीजों से जो गेहूं पैदा हुआ है उसको मेरे खत्ते में जमा कर देना। मैंने भाई ये परमेश्वर के न्याय का एक दृष्टांत है और ये बताता है कि वो जो खेत है वो दुनिया है, और ये बताता है कि जो बीज बोने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, यानी जो हमारे और आपके अंदर अपने वचन को बीज को उसने बो दिया है। और जो शैतान है वो दुष्ट व्यक्ति है जिसने वहां पर इस तरीके के बीज डाल दिए कि जंगली पौधे भी उसके साथ साथ उगने लगे। मैं और आप जो हैं वो एक प्रकार के गेहूं के पौधे हैं, यानी मैं और आप गेहूं की फसल हैं, और जब अच्छे बीज के समान है जो गेहूं के रूप में पल्लवित हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने जब बताया कि इनको साथ साथ बढ़ने दो, यानी ऐसा ना हो कि खराब बीजों के स्थान पर या खराब पौधों के साथ साथ अच्छे पौधे भी नष्ट हो जाएं। इसलिए आपने देखा होगा जब संसार में आप विचरण करते हैं या संसार में अपने कार्यों को करते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने कार्यस्थल पर देखते हैं, तो आपको अपनी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुरे लोग भी दिखाई देते होंगे जो आपको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये उस बीज के समान है जो परमेश्वर ने अच्छे बीजों के साथ आपको लगाया और वो दुष्ट ने यानी शैतान ने आकर वहां बो दिया। और कटनी का समय वो है जब अंतिम समय जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और फसल काटने वाले जो हैं वो स्वर्गदूत हैं, यानी जिस समय फसल काटी जाएगी और जो धर्मी लोग होंगे यानी जो गेहूं के पौधे के समान है, जो धर्मी लोग होंगे उनको खत्तों में जमा किया जाएगा गेहूं के पौधों को, यानी परमेश्वर के राज्य में स्थान पाएंगे। और जो दुष्ट पौधे हैं जो जंगली पौधे हैं वो हैं आग की भट्टी में झोंके जाएंगे, यानी जो अधर्मी लोग हैं यानी दुष्ट और क्रूर हैं और इस संसार में अच्छे लोगों को सता रहे हैं और परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, उनको जो है नरक की सजा मिलेगी। ये परमेश्वर का न्याय है उस समय जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका न्याय करने के लिए आएंगे। तो बहनों भाई हम लोग देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के न्याय के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने गुलामों के हाथ बेच दिया था, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया और मिस्र का जो है वो एक प्रधानमंत्री बन गया। और फिरौन के राजा को देखते हैं जो इतना साम्राज्य बड़ा होने के बाद भी जिसके मन में क्रूरता थी और इसराइली जातियों को सता रहा था, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इसराइली जाति को बाहर निकाला, यानी और फिरौन को उसकी सेना सहित समुद्र के अंदर नष्ट कर दे। ये परमेश्वर का न्याय था। बहनों भाइयों ये आज का वीडियो और आज का जो ये संदर्भ है, जो ये वचन है, ये मुझे और आपको ये शिक्षा दे रहा है कि मुझे और आपको वो कार्य करने चाहिए कि जब परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करने के लिए आएगा तो मुझे और आपको उन गेहूं के पौधों की तरह अपने खत्ते में जमा करें, यानी अपने राज्य में स्थान दे। और इसके लिए हम लोग एक बहुत सुंदर आयत को हमेशा याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको संदेश क्या दिया, जबकि यह आयत पुराने नियम में है। मीका की पुस्तक है उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत यहाँ लिखा हुआ है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यानी परमेश्वर ने यहाँ पर 2-3 चीजें बताई हैं कि हम न्याय करें, कृपालु बने, नम्र बने और परमेश्वर की राह में बराबर बढ़ते रहें। यानी हमारे और आपके पास भी मौका आता है न्याय करने का। कभी आपने देखो कभी किसी का झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, या हमको किसी
बाद में मान लिया सलाहकार बना लिया जाता है, उस समय आपको निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, बल्कि जो सही बात है उसकी तरफ आपको पक्ष लेना है और जो गलत बात है उसका विरोध करना है। ये है सही न्याय। क्योंकि परमेश्वर का वचन मीका की पुस्तक में बता चुका है कि वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और यहोवा तुझसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता से चलता रहे। यदि हम नम्र हैं, दयालु हैं और सबसे बड़ी बात है स्वच्छ मन के हैं, तो जान लीजिए आपकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। और जब न्याय का दिन मेरा और आपको आएगा तो परमेश्वर इस पवित्र वचन के अनुसार, जैसा कि उसका वायदा है, मेरा और आपका न्याय करेगा और मुझे और आपको अपने गले में शामिल करेगा। ये वचन आपको, आपके परिवार और दोस्तों को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह की।